नमस्कार, मैं योगेश रांटा। दिल्ली की मुख्यमंत्री है सीएम रेखा गुप्ता जी, सब जानते हैं। लेकिन अपने काम से ज्यादा दरअसल वो अक्सर अपने बयानों को लेकर जो है वो चर्चा में रहती है। दिल्ली सरकार के करीब कह सकते हैं कि 11 महीने पूरे हो गए हैं उन्हें मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन इस दौरान उन्होंने जिस तरह के बयान दिए हैं उससे लेकर वो ज्यादा चर्चा में रही है। कभी कूड़े के ढेर को लेकर उनके बयान वायरल हुए, आपने सुना होगा कि हम कहते हैं अपने मंत्रियों को कूड़े के ढेर के पास जाओ और वो कहते हैं कि तुम्हें तो जाना पड़ेगा भाई, कूड़े के ढेर, यहाँ नहीं रह सकते। और ईवीएम को लेकर एक बार उन्होंने कह दिया था कि 70 साल से वो गड़बड़ कर रहे थे तो क्या, अब हमने कर दी तो क्या। और एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सुभाष चंद्र पैलेस उन्होंने बोल दिया। और अब एक नया बयान उनका सामने आया है। उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह के बारे में एक बात कही है। जी हाँ, लेकिन पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिए। तो चलिए, हम सब ने पढ़ा है, इतिहास में दर्ज है, किताबों में है कि भगत सिंह और उनके साथियों ने बम क्यों और कहां फेंका था। लेकिन दिल्ली की हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का ज्ञान कुछ अलग तरह का है। उन्होंने पता नहीं दिल्ली विश्वविद्यालय में कौन सा इतिहास पढ़ा, या फिर कहीं आरएसएस के क्लास में उन्हें यह पढ़ाया गया हो। उनका कहना है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने बहरी कांग्रेस सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था। जी हां, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने बहरी कांग्रेस सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था। और दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को उन्होंने ये बात कही है। आप एक बार खुद उस बयान को सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। तो जी यही है नए भारत में इतिहास। खैर, अब लोग सवाल करेंगे जाहिर तौर पर, तो सीएम साहिबा अब बिल्कुल निशाने पर हैं। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कहां से पढ़ा है आपने और इनको इतना ज्ञान आखिर आता कहां से। इधर अगर राजनीतिक बयानों की हम बात करें तो वो बयान भी तीखे हैं और बड़े मजेदार आए हैं। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर इसी वीडियो को पोस्ट करके उन्होंने लिखा है, सुभाष चंद्र पैलेस के बाद अब दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता शहीद आजम भगत सिंह से दिल्ली में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बम फेंकवा रही है। वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए 1931 में मात्र 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूमकर शहीद हो गए थे। बीजेपी में एक से एक नमूने हैं। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को भी मौका मिल गया है और आम आदमी पार्टी ने भी रेखा गुप्ता को निशाने पर ले लिया है। आम आदमी पार्टी ने एक्स पर वीडियो को शेयर करके लिखा है कि सीएम साहिबा ने विधानसभा में एक अलग ही इतिहास सुना दिया। रेखा गुप्ता जी के अनुसार शहीद आजम भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था। यही होता है जब कोई इतिहास बदलने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे यही समझ में नहीं आता है कि सही क्या है और गलत क्या है। और सौरभ भारद्वाज हैं जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके लिखा, उन्होंने भी कहा कि बिग ब्रेकिंग, सीएम रेखा गुप्ता एम्बैरेसेस इंडिया। आगे लिखा कि रेखा गुप्ता जी को यह भी नहीं पता कि शहीद भगत सिंह आजादी से पहले के समय के क्रांतिकारी थे। उन्हें लगता है कि आजादी के बाद कांग्रेस के विरोध में उन्होंने बम फेंका। स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कि शहीद भगत सिंह ने 1929 को सेंट्रल असेंबली में ब्रिटिश सरकार के विरोध में बम फेंका था। और सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें वो माफी मांग रहे हैं, रेखा गुप्ता से नहीं, भगत सिंह जी से माफी मांग रहे हैं। उस वीडियो को भी आप देखिए। भगत सिंह जी, हम आपसे माफी मांगते हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी मुख्यमंत्री आ गई है जो अब ये कहती है कि जो आपने बम फेंका था वो कांग्रेस की सरकार के ऊपर बम फेंका था। भगत सिंह जी, माफ कर दीजिए, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि देश में दिल्ली राजधानी में एक ऐसी मुख्यमंत्री बनेगी जिसको ये भी नहीं मालूम कि आपने
अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों को जगाने के लिए बम फेंका था। ये मुख्यमंत्री कह रही हैं कि आपने कांग्रेस की सरकार को जगाने के लिए बम फेंका था। भगत सिंह जी, कृपया करके दिल्ली वालों को माफ कीजिएगा। हम सबकी गलती थी कि ये मुख्यमंत्री आज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। तो सौरभ भारद्वाज यही नहीं रुके, एक और उन्होंने पोस्ट किया। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा, जिसका मैं हिंदी में ट्रांसलेशन यहाँ पर बता रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि रेखा गुप्ता ब्रिटिश शासन की सबसे बड़ी समर्थक हैं। स्वर्ग में बैठकर शहीद भगत सिंह इस बात से जरूर बहुत चिंतित होंगे कि भाजपा की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंग्रेजों को उनके सभी अत्याचारों के लिए क्लीन चिट दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का मानना नहीं है कि विधानसभा में अंग्रेजों ने फांसी घर बनाया था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहती हैं कि भगत सिंह ने कांग्रेस सरकार पर बम फेंका था। सुभाष चंद्र बोस को सुभाष पैलेस कहा गया। जल्द ही वो ये भी घोषित कर देंगी या कर सकती हैं कि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन कभी हुआ ही नहीं। और बड़ी बात यह कि जब बुधवार को आम आदमी पार्टी के विधायक भगत सिंह और उनके साथियों की मूर्ति के पास प्रार्थना के लिए जा रहे थे तो वहां उन्हें पुलिस ने रोक दिया। वो वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं, उसको आप देखिए कैसे उन्हें रोका गया। कैसे रोकते हो आप लोग? वो ये क्या ड्रामा है ये? बैरिकेड लगा रहे हो आगे, हद हो गई यार, मजाक बना दिया आपने। ये क्या ड्रामा है ये? अरे किसकी ऑर्डर से बैरिकेडिंग करी है भाई तुमने? हटाओ ना, बैरिकेड जाने दो अंदर। रास्ते बंद कर दिया पूरा। सुरेंद्र जी भाई इसको हटाओ। बैरिकेड क्यों लगा दिए तो बताओ ना, आपने विधानसभा रास्ते बंद कर दिया आपने। सर देखो आप, तो खैर राजनीतिक बयानबाजी एक तरफ है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जब आप इस तरह के महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं तो आप इस तरह की बातें बोल सकते हैं? आपको तथ्यों के आधार पर बात बोलनी चाहिए, सोच समझकर चीज़ों को बोलना चाहिए। और अगर कभी गलती भी हो जाती है, मान लिया किसी चीज़ को लेकर, तो उसे मान लेना चाहिए, सुधार कर लेना चाहिए। लेकिन वो भी नहीं हुआ है। रेखा गुप्ता ने इस बारे में कोई सफाई नहीं दी है। उन्होंने जो कह दिया वो कह दिया। कोई खेद उन्होंने व्यक्त नहीं किया कि गलती हो गई, गलती से मुंह से निकल गया। पर ना जी, बिल्कुल नहीं। आपने इनके बड़े नेताओं को भी इतिहास के बारे में कई बयान उनके सुने होंगे, उनका ज्ञान सुना होगा। तो पता नहीं कि सबकी सब जमात एक जैसी है, क्या सोचते हैं और कहां इस तरह का इतिहास से लोग पढ़कर आते हैं। खैर, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे, नमस्कार।